नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए अगले 5 दिनों में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यानी 3 जून से लेकर 7 जून तक का समय किस तरह से खास रहने वाला है। और साथ ही आज हम आपको कुछ ऐसे काम भी बताएंगे जो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर करना है, जिससे ये 5 दिन आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। नए नए चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आगे आने वाले 5 दिन तुला राशि के लिए किस तरह से शुभ रहने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको रखकर चलनी होंगी। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले 5 दिन आपके लिए क्या बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, किन क्षेत्रों में आपको उपलब्धि हासिल होगी और वो कौन सा काम है जो आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इन 5 दिनों में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना होगा, यानी यहाँ आपको अपनी वाणी को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वाणी की वजह से आपके बने बनाए काम जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। क्रोध की अधिकता आपके अंदर इस समय में ज़्यादा रह सकती है। छोटी छोटी बात को लेकर आपके अंदर उग्र होने की जो आदत है वो पैदा होगी और इस वजह से आप अपने बने बनाए काम जो हैं वो बिगाड़ भी सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको ये विशेष सावधानी रखकर चलनी होगी। 5 दिनों में आपकी परेशानियों को ये आपकी आदत बढ़ा सकती है। अपनी वाणी के चलते आप अपने शुभ समय को अशुभ बना लेंगे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नियंत्रण आपको अपनी वाणी पर ही रखना होगा और फिजूल बातों और अपशब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। और देखिए, घर में अगर आप रहते हैं तो घर परिवार के लोगों से बहुत हंसी खुशी आपको बातचीत करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप घर परिवार के लोगों से ही उलझ जाएं। बेबात के बेमतलब के आप इस समय में उनसे उलझ सकते हैं, कोई भी बात आपको उनकी कड़वी लग सकती है। हालांकि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा शख्स हो जो आपको प्यार की बात बताए या प्यार से समझाए, लेकिन वही बात आपको कड़वी लग जाए, बुरी लग जाए, जिसकी वजह से आपकी उससे कहासुनी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात, आपको दूसरी चीज़ में ये सावधानी रखनी है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, यानी कि बड़े फैसले तो बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। जो भी फैसला अगर आपको करना है, चाहे आपका व्यवसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी में आकर यहाँ पर फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य से काम करें और जो आप कर रहे हैं उसी में आप मन लगाकर काम करते रहें। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो नौकरी व्यापार में भी आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपको किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं करनी है, उन लोगों से बचकर थोड़ा रहना है। और वहीं अगर आप विदेश में रहकर कोई व्यापार करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं, तो इन दिनों में आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि 5 दिन सुनहरे आपके लिए कहे जा सकते हैं। आपके हाथ कोई बड़ी सफलता इस समय में लग सकती है और आपके जो अटके हुए काम थे उनको सुलझाने का मौका भी आपको इन दिनों में मिलेगा, यानी कि आप उन रुके हुए कार्यों को यहाँ पर पूरा कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसमें आपका जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी हर तरह से आपकी मदद के लिए इस समय में आपका तैयार रहेगा और जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव इस दौरान आ सकते हैं। और देखिए, धीरे धीरे आपके पारिवारिक जीवन की स्थितियां भी नॉर्मल हो जाएंगी। अगर पिछले समय में अगर कोई कड़वाहट पारिवारिक जीवन में चल रही थी तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए पारिवारिक स्थितियां यहाँ आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बस थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो वाणी को लेकर आपको रखना होगा, क्योंकि गुस्सा आपके अंदर इन दिनों में देखा जा सकता है। यहाँ आपके प्रयास सफल भी होंगे, जो आप प्रयास करेंगे, जो आप कोशिशें करेंगे, वो कोशिशें आपकी यहाँ पर काफ़ी हद तक सफल होंगी। 3 जून से लेकर 7 जून का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखकर चलनी होगी और थोड़ा सा शत्रुओं से भी सावधान रहने की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई आपका गुप्त शत्रु आपको परेशानी में डाल सकता है। किसी भी तरह का वाद विवाद आपको करने से यहाँ पर बचना होगा। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाता है और आप उसे पहचान लेते हैं तो उससे भी इस समय में ना उलझें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि उससे उलझकर यहाँ आपको परेशानी ही उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए खामोश रहें, शांत रहकर कोई भी निर्णय जो है वो लें, चाहे वो कैसा भी निर्णय हो। बस इन बातों का ध्यान अगर आप रखकर चलेंगे तो इस समय आप जो है वो बेहद अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे अपने व्यावसायिक जीवन में। और यहाँ आत्मविश्वास में भी आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ रहेगा। कोई भी काम करने की जो गति होगी वो तीव्र आपके अंदर देखी जाएगी, यानी कि कोई भी काम आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अपने सभी कामों को बहुत अच्छे ढंग से आप सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। और कुछ बड़े फैसले भी आप यहाँ इन दिनों में लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ़ैसला आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों फिर हम आपसे यही कहना चाहेंगे, कोई भी फ़ैसला अगर आप करते हैं तो जल्दबाजी में आकर ना करें। बहुत सुकून से, बहुत शांत होकर उस फैसले को करने की कोशिश करें, ताकि उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सके और आगे चलकर आपको कोई परेशानी उसमें ना हो। इन 5 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण काम इस समय आपके होंगे, यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण ज़रूरी काम हैं वो इस दौरान ज़रूर हो सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आप यहां पर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखकर कीजिएगा। कोई भी जल्दबाजी में आकर आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा इंसान आपके सामने इस समय में आ सकता है जो आपको वर्गला सकता है, यानी मीठी मीठी बातें करके आपसे किसी काम को करने को कह सकता है। आपको किसी तरह का लालच भी वो दे सकता है। ऐसा भी कह सकता है कि ये काम कर लो तो इसमें दुगना मुनाफा हो जाएगा, या वो काम कर लो उसमें जल्दी सफलता मिलेगी। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है और दूसरी तरफ आपको ध्यान देना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह का फ़ैसला करवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको पहचानने की ज़रूरत होगी उस इंसान को कि वो आपका अच्छा चाह रहा है या आपका बुरा चाह रहा है। और सबसे पहले ईश्वर के मंदिर जाकर दर्शन आपको करने हैं, और फिर उसके बाद जब आप किसी शुभ काम को करने जाएं तो मुंह में एक तुलसी का पत्ता रखकर ज़रूर जाएं। इससे आप देखेंगे कि इन 5 दिनों में आपके सभी काम बिना किसी मुसीबत, बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाधा या कोई दिक्कत आपके कामों को नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे में इन 5 दिनों तक आपको प्रतिदिन सुबह के समय ये उपाय करना है। यदि आप इसको ठीक तरीके से करेंगे तो आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। सुबह सुबह स्नान करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और स्नान करने से पहले आप अपने स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी ज़रूर मिला लें। उसके बाद स्नान करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आप अपने घर से बाहर जब निकलेंगे तो जिस काम के लिए निकलेंगे वो काम आपका ज़रूर सफल होगा। लंबे समय से आप प्रयास अगर कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो वो काम भी अब आपका पूरा होने लगेगा। और यदि आप बेरोज़गार हैं और नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी उस दौरान आप इस उपाय को अपना सकते हैं। उस उपाय को करने के बाद आपको उस इंटरव्यू में सफलता ज़रूर मिलेगी और आपकी नौकरी भी लग जाएगी। और अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो नया काम भी आपका जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण होगा, यानी कि उसकी शुरुआत अच्छी होगी और आगे चलकर भी उसमें मुनाफा आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों को इन 5 दिनों में किन किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। देखिए, आपको बता दें कि वैसे तो व्यापार के क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ आप अपनी बुद्धिमानी के चलते, सूझबूझ के चलते, अपनी मेहनत के बल पर रुके हुए पड़े सभी कामों को पूरा कर पाएंगे। और आप अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग अगर करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि देखिए, कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो ज़रूर आएंगी और कुछ ऐसी सामने कठिनाइयाँ भी आपके आएंगी, आपकी राह में आएंगी, जो आपके लक्ष्य से भटकाने की आपको कोशिश करेंगी। तो ऐसे में आपको धैर्य रखना है और हर परिस्थिति में विचलित नहीं होना, घबराना नहीं है, संयम से काम आपको लेना है। चाहे कितनी भी कैसी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आपके सामने आ जाए, ऐसे में आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही यहाँ किसी की बातों में आपको नहीं आना है और ना ही जल्दबाजी में कोई फैसला आपको लेना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि तुला राशि वाले जातक लोगों की बातों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी कभी कभी उठाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने झूठी बातें बोलता है या किसी तरह का आपको लालच देता है तो उसके बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसे आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ आपको किसी बड़े लाभ का लालच देकर आपकी राह को भटका सकता है, आपका ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगा सकता है और आपका फ़ायदा उठा सकता है या किसी भी तरह से आपको चोट पहुँचा सकता है। तो ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि छोटे छोटे कामों में खुशियां ढूंढने का प्रयास आप करते रहें, यानी जो आप मेहनत करते हैं उससे जो छोटी छोटी सफलता आपको मिलती है, जो छोटे छोटे लाभ आपको मिलते हैं, उसमें खुश रहने की पूरी कोशिश करें और अपने घर परिवार वालों के साथ अच्छे से पेश आएँ। घर के बुजुर्गों को इस समय में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें और अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करें।
आपके भाई बहनों का भी सपोर्ट इस दौरान आपको मिलेगा। और देखिए, अगर आप गुस्से में भी उनसे बात करेंगे तो वो हंसकर आपसे जवाब देंगे, तो ऐसे में आपको भी अपने गुस्से को शांत करना ज़रूरी होगा। तो ये 5 दिन अगर आप ये सावधानियां रखते हैं और ये उपाय हमारे द्वारा बताए गए करते हैं तो ये 5 दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होंगे। आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा।